जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुका है। तो रजिस्ट्रेशन में किन किन बातों का आपको ध्यान रखनी है, आज की वीडियो में इस पे बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे एस्टेट सर्टिफिकेट का जो मामला निकलकर सामने आ रहा है और कई शिक्षक अभ्यर्थी लगातार मुझसे फोन करके अधिक उम्र वाले मामला को लेकर वो शिकायत कर रहे हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और जो भी जानकारी आपको चाहिए वो हम आपको देने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो को कर दीजिए शेयर, ताकि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई समस्या हो तो उनका मदद हो सके। चलिए मुद्दे को करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। हमारे इस चैनल पर अब भी नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक सब्सक्राइब का लाल बटन है, कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों तक साझा कर दीजिएगा और जो भी समस्याएं आपके पास हो कमेंट में जरूर कमेंट कर हमें बताइएगा। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज हमने बीपीएससी टीआरई 2.0 का रजिस्ट्रेशन कराया, तो रजिस्ट्रेशन कराने में किन किन बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है हम आपको अवगत करा दें। रजिस्ट्रेशन जब आप कराने जाएंगे तो सबसे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट साथ ले जाना होगा। वह डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है तो हम आपको एक बात बता दें। जाति, आय, निवास और साथ ही साथ आधार कार्ड, बस ये 4 आपको डॉक्यूमेंट साथ रखनी है। उसके बाद सीटेट का, एस्टेट यदि है तो आप एस्टेट का, तो ये 2 मतलब 4 2 6 हो गया। तो कुल मिलाकर एस्टेट, सीटेट, जाति, आय, निवास, आधार, इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जाएंगे और रजिस्ट्रेशन आसानी से कराएंगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने वक्त आपको ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं वह बातें हैं कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, इनका ध्यान रखेंगे। आप बीएड है या आप शिक्षक पहले से हैं, इन सभी चीज का ऑप्शन आएगा, वहां ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि अगर थोड़ी सी गलती हो गई इस बार एडिट का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको दोबारा फिर से फॉर्म भरने का ही एकमात्र उपाय बचेगा। इसलिए कुल मिलाकर हम आपको कहेंगे, आप हर एक चीज, नंबर्स वगैरह कभी कभी बदल जा रहे हैं, मैंने भी ऐसा देखा, तो आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई अगर चीज होता है तो बारीकी से सबमिट करने से पहले एक बार पुनरावृत्ति जरूर कर लीजिएगा। आइए अब बात करते हैं कि एस्टेट का जो सर्टिफिकेट का इशू आ रहा है, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं और वे हमें लगातार कॉल कर पा रहे हैं, लेकिन हम जैसे व्यक्ति थोड़ा सा व्यस्त हो जाते हैं, कॉल नहीं उठा पाते हैं। तो भाई लोग, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, कई सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है हम लोगों को भी और काफी परेशान रहते हैं। इस कारण से कॉल नहीं अगर उठा पाते हैं तो हमें व्हाट्सएप कर दिया कीजिए, व्हाट्सएप पर जरूर हम जवाब आपको दे देंगे या हमारी टीम के जो लोग हैं वो जवाब जरूर देंगे। साथियों, तो आपको हम बता दें, एसटीटी का जो मार्कशीट का प्रॉब्लम आ रहा है उसमें तमाम शिक्षक अभ्यर्थी का क्या प्रश्न है तो बता देते हैं। उनमें सबसे बड़ा प्रश्न आता है, सर एसटीटी 2023 का हमने एग्जाम दिया था, जो मार्कशीट आया था हमने वो लोड किया था, उसमें वेब कॉपी लिखा था, लेकिन उसके बाद एसटीटी ने जो मार्कशीट जारी किया जिसमें 3 लाइन लिखा हुआ है, जिसमें बीपीएससी टीआरई की भी चर्चा की गई है कि यह वैलिड है, तो इसको लेकर के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं क्योंकि वो डाउनलोड नहीं किए थे, ना ही उसका स्क्रीनशॉट रखे थे। तो इन परिस्थितियों में शिक्षक अभ्यर्थी घबराए हुए हैं, व्याकुल है, बेचैन है और वो उपाय ढूंढ रहे हैं। बहरहाल अगर वो एसटीटी के वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर नहीं मिलता है उसको सर्टिफिकेट और वे परेशान है। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि आपको जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि आप एसटीटी के वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड वाला सर्टिफिकेट खोज रहे हैं, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आपको परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम आपको बता दें, कहीं भी निकल कर आई है विज्ञापन में कहीं भी ये लिखा नहीं है कि एस्टेट का वेरीफाइड मार्कशीट ही होना चाहिए, कहीं लिखा नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो एसटीटी वालों ने दिया था वह टीआरई के लिए दिया था। टीआरई 1 में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जा रहे थे ना, उनके लिए इन्होंने ऐसा किया था ताकि अगर कोई लेकर जाता है तो आराम से उसको देखा जा सकता है। अगर आपके पास पहले से वेब कॉपी है, आप उसको भी अपलोड करेंगे, कहीं से कोई तरह की समस्याएं नहीं होगी। लेकिन हम कहना चाहेंगे, आप 3 दिन वेट कर लीजिए, 2 से 3 दिन वेट कीजिए, क्योंकि हमारे तरफ से भी शिक्षक अभ्यर्थी को हमने लगाया है जो बीएसईबी के कार्यालय में जाकर इस समस्या
के समाधान हेतु आवेदन देने का काम करेंगे, उनको बताने का काम करेंगे। तो 1 से 2 दिन में हो सकता है आवेदन पर सुनवाई हो और बीएसईबी के कार्यालय की तरफ से सर्टिफिकेट फिर से डाउनलोड करने का ऑप्शन को इनेबल कर दे। लेकिन अगर नहीं करती है तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपका वो जो सर्टिफिकेट वेब कॉपी वाला था सिर्फ वो भी मान्य है। ऐसा विज्ञापन में कहीं चर्चा नहीं है कि आपको वो 3 लाइन वाला जो वैलिड वाला हो टीआरई के लिए वो देना है। इसलिए आप चिंतित ना हो, 1 से 2 दिन वेट कर लीजिए। ये था आपको एसटीटी सर्टिफिकेट को लेकर इशू। लेकिन एक और बात बताना चाहेंगे, आप लोग भी यदि चाहें तो बीएसईबी के कार्यालय चले जाएं और वहां पर अपनी बातों को रखें, ताकि सर्टिफिकेट जो है अविलंब वो डाउनलोड करने का ऑप्शन को जारी कर दे। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि अधिक एज वाले शिक्षक अभ्यर्थी की जो बड़ी समस्या आ रही है वो यह आ रही है कि आपको हम बता दें कि सामान्य कैटेगरी के जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उसको 37 साल तक दिया गया है। उसके बाद किसी भी प्रकार के आरक्षण पाते हैं तो उनको 40 साल, और जो उससे भी ज्यादा आरक्षण पाते हैं 42 साल तक के शिक्षक अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। वहीं पर अब समस्या है, कई ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जो बीटेट पास है, पिछला बीपीएससी टीआरई में 1 से 5 में आया नहीं उनका सीट, तो वो 6 to 8 में अब भरेंगे। उस बीटेट पास वालों के लिए कोई प्रावधान ही नहीं लिखा हुआ है, कहीं से नहीं है, जबकि पिछली टीआरई में जो है 10 साल की लगभग छूट दी गई थी और इसमें नहीं है। कुल मिलाकर अधिक एज वाले लगातार फोन कर रहे हैं हमको, लगातार मैसेज कर रहे हैं। आप जितने भी अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थी हैं, मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अधिक उम्र वाला जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग उस ग्रुप से जुड़ जाइए, ताकि आप सभी अधिक उम्र वाले एक ग्रुप में हो करके आगे की रणनीति तय कर सकेंगे क्या कुछ करना है। बहरहाल आपके बीच अधिक उम्र वाला एक समस्या उत्पन्न हुआ है, जो कि यह वाजिब समस्या है भाई। जो 6 to 8 में बीटेट पहले से पास है, उम्र की सीमा खत्म हो गई है, तो आखिर वो करे तो क्या करे, इस पर चिंतन मंथन करने की जरूरत है। और बीपीएससी को भी ये सोचना होगा कि आखिर उसके साथ न्याय कैसे किया जाएगा। बहरहाल आप यहां तक वीडियो को देखे हैं, आशा करते हैं कि आप हमारे तमाम चीजों को समझ गए होंगे। यदि अभी आपके बीच कोई समस्या है तो आप कमेंट कर हमें जरूर बताएं, नहीं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नीचे लिंक दिया गया है, वहां से जुड़ जाएं, टेलीग्राम से जुड़ जाएं और व्हाट्सएप से जुड़ जाएं और तमाम चीजों से हमेशा रूबरू होते रहें। वीडियो देखने के लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जम करके अपने साथियों तक फैला दीजिए इस वीडियो को। अगर कोई तकलीफ होगा तो हरे कृष्ण है ना आपके साथ, आपकी समस्या हमारी समाधान। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम।